हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम यू ऑल ऑन नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। तो भाई आपको पता है हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट का खात्मा, जिसका है आज लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, देखो बहुत सारे बच्चों के ना मतलब मेरे पास पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि यार मैम प्लीज़ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दो सो दैट हम एक आइडिया ले पाएँ कि हाँ कहाँ यूज़ होता है। हाँ, ये एक्चुअली फैक्ट है कि हम जब फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं ना, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, तभी हम ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ को समझ पाते हैं। तो आई होप कि आप गेट कर पाए होंगे कि आज हम कर रहे हैं यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इन मोशन। ठीक है, तो आप बेटा पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो भी मैं क्वेश्चन आज करवाने वाली हूँ उनमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड टुडे आई प्योरली मतलब मैं ये चाह रही थी कि आप लोग क्वेश्चन को एकदम सीरियस होके प्रॉपरली सॉल्व करो, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को यूज बता रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ आप लोगों की स्पीड नहीं इंक्रीज करवा रही हूँ, मैं आपको यूज बता रही हूँ कि हाँ मोशन के अंदर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का कहाँ पे यूज होता है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, अगर यहाँ पे आपको ये बोला गया है बच्चे की, आपको यह वेलोसिटी दी गई है किसी पार्टिकल की 80 प्लस में BT²। ठीक है, जहां पर ए और बी बच्चे क्या है, कांस्टेंट है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। पहली बात, एक कॉमन सी चीज याद रखना, देखो मेरे हिसाब से मैंने अभी आप लोगों को मोशन में कुछ भी नहीं बताया है। मैंने अभी आपको मोशन में निल जीरो हो आप मेरे साथ, आपको प्रीवियस कितनी नॉलेज है मुझे नहीं पता, आपको इस चैप्टर में इन डेप्थ नॉलेज आपको मेरे साथ करके आएगी। ये आपको चेंज फील होगा आफ्टर जब आप मेरे साथ मोशन कंप्लीट करोगे। हाँ, कितनी कितनी चीजें होती हैं, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, लेकिन आज हम सिर्फ यूज सीखने आए हैं, तो मैं यूज के हिसाब से ही आपको टर्म्स बताऊंगी। ना समझ में आए ज्यादा परेशान मत होना, बस यूज समझना, यूज कैसे कर रहे हैं। देखो, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट, इस पोजीशन को अगर इसने आपको किसी फंक्शन के, किसी इक्वेशन के रूप में दिया है लाइक दिस, अगर आप इस एक्स की इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे ना, तो बच्चे आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर आप इसी x को बच्चे एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि इस x को, जो भी आपको x की पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, उसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, तो बच्चे आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? जल्दी बोलो। हो गई होगी, सिंपल सी बात थी। ठीक है, सिंपल सी बच्चे बात थी। 2 मिनट दीजिएगा, चलिए। ठीक है बच्चे, चलो आगे आ जाओ। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अब मैंने आपको ना यहाँ देखो, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वी की। अब 2 मिनट के लिए ना मेरी बात को ध्यान से सुनना। वी, हम जब वी लिखते थे तो वी में हम जनरली फॉर्मूला अब तक क्या देखते हुए आए हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, यही देखते हुए आए हैं। ये तो हम एक ओवरऑल एवरेज ले लेते थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे किसी पॉइंट ऑफ की बात करूं, या फिर मैं एक ऐसे पॉइंट, या फिर मैं एक ऐसे टाइम इंटरवल की बात कर रही हूं, एक ऐसे टाइम स्पैन की बात कर रही हूं जो काफी स्मॉल है, तो उस केस में अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा टाइम बहुत छोटा है, तो उसमें मैं यहाँ पे बच्चे उस टाइम को dx की फॉर्म में लिखती हूँ। और अगर आपका टाइम बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली जो आप दूरी तय करोगे वो भी बहुत कम होगी, तो उसको भी बच्चे आप कैसे लिखोगे, उसको भी बच्चे आप ऐसे लिखोगे। मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया, उसको मैं बहुत छोटे टाइम से, और उसको छोटे टाइम में आपकी दूरी भी छोटी होगी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया dx/dt। ठीक है, अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में vt का फंक्शन दिया है, if v is the function of t, then अगर आप उसको बच्चे इंटीग्रेट करोगे, देन आपको क्या मिलेगा, देन आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। नई बात नहीं बताई है। अगर आपने इन्हीं क्लासेस में मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी, जब मैंने आपको ग्राफ करवाया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि वीटी ग्राफ बच्चे जब भी आप बनाओगे तो उसका स्लोप, कि उसका जो एरिया अंडर द कर्व है,
जब आप उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तब आपको उसमें डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। बताया था या नहीं बताया था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, एरिया अंडर द कर्व निकालते हो तो क्या निकलता है आपको बच्चे? उसमें डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। तो मैम तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको बच्चे v इज इक्वल्स टू 80 प्लस बी टी स्क्वेयर दिया हुआ है। यू वेल नो कि भाई v को आप dx बाय dt लिख सकते हो, तो यहाँ से बच्चे आपका dx क्या बन गया? v dt बन गया। यहाँ वेलोसिटी टाइम का फंक्शन बन गया। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको चेंज इन पोजीशन मिल जाएगी। आपको चेंज इन पोजीशन कहते हैं जो भी उसने चेंज किया है पोजीशन में, जो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो मिल जाएगा। सिंपल। क्या यहाँ पे आपको कोई टाइम स्पैम दिया हुआ है? काफी छोटा दिया हुआ है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। जब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड ये गया है तो इसने कोई दूरी भी तो तय करी होगी, जिसको मैंने लिख दिया x1 to x2, है ना? x1 to x2। चलो आओ सॉल्व करेंगे अब इसको। चलो आओ बच्चा सॉल्व करेंगे। क्या निकल कर आया? देखो क्या निकल कर आया, dx इज इक्वल्स टू x1 से x2। क्या निकल कर आया था? 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। क्या था ये? v dt। यही था। चलो dx का इंटीग्रेशन आपका कितना होता है? 1। यहाँ पे इस लिमिट को रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये x2 माइनस x1, जो कि आपका ये चेंज इन पोजीशन हो गया। ये तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। v की बच्चे v की जगह कैसे लिखोगे आप? v आपका हो गया 1 to v आपको क्या दिया हुआ है? 80 प्लस में bt स्क्वायर दिया हुआ है। v बच्चे आपको क्या दिया हुआ है? v आपको दिया हुआ है 80 प्लस में bt स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब दो फंक्शन आपके एडिशन के अंदर है तो आप उसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ बच्चे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, अभी लिमिट को भूल जाओ, एक बार इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ इमेजिन करो, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो ये हो गया a। t को इंटीग्रेट करोगे तो t स्क्वायर बाय 2 और ये चला जाएगा आपका 1 से 2। ठीक है, ये चला गया आपका 1 से 2। यहाँ पे भी सेम b बाहर आ गया, t स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे t क्यूब 3 और ये हो गया आपका 1 से 2। बोलो क्लियर, कहोगे क्लियर। चलिए आ जाइए a। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये होती है अपर लिमिट और ये होती है लोअर लिमिट, ये भी मैं बता चुकी हूँ। अपर लिमिट पहले आती है 2 स्क्वायर बाय 2, फिर लोअर लिमिट आती है, माइनस करते हैं हम, ठीक है, प्लस में b। अपर लिमिट आएगी 2 क्यूब 3, माइनस करेंगे लोअर लिमिट को 1 क्यूब 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये आपका बच्चा कुछ निकल कर आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस किया, 4 में से 1 माइनस किया, नीचे की वैल्यू सेम है तो वो एक ही आ जाएगी, सेम ही रहेगी। 4 में से 1 माइनस किया तो 3a बाय 2 प्लस में 2 क्यूब है ना, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 में से 1 माइनस करोगे 7, तो ये हो जाएगा 7b अपॉन में 3। ये बच्चे आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर निकल कर आ गया, यानी कि ये आपका चेंज इन पोजीशन निकल कर आ गया, क्योंकि a और b कांस्टेंट थे, a और b उसने बताए नहीं थे। अगर a और b बताए होते तो यहाँ पे a और b की वैल्यू रखते, देन आपका सॉल्व हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे यूज किया है। चलो आओ तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखो। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन दिस। ठीक है, मोशन जो है किसी पार्टिकल का, उसने बच्चे इस इक्वेशन से डिस्क्राइब किया है। ठीक है मैम, where x is in per meter and t is in second, the retardation of the particle when its velocity become 0। आपको रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया? आपको यहाँ बच्चे एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन बताना है। कब? जब उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक है, कैसे करोगे सोचो। पहले तो बच्चे आप क्या करो, पहले इसमें इसका वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे? सॉरी, वायर आई है, 1 मिनट के लिए 1 मिनट देना। आवाज़ आ रही है? वायर पैर में अटकी है बेटा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ,
तो यहाँ आपको पहले बच्चे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इसने डिस्प्लेसमेंट दिया है, रिटार्डेशन आपको यहाँ पे निकालना है। कब निकालना है? जब उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि उसकी वेलोसिटी बच्चे 0 कब हो रही है, और जैसे ही ये पता लगेगा वैसे ही आप वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। चलो आओ, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ बता दी थी कि जब आप x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो v पता चलेगा, वहाँ पे आप उस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखोगे तो t पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 आ रही है, और देन आप एक्सीलरेशन में पुट करोगे तो रिटार्डेशन आ जाएगा। चलो आओ समझाती हूँ कैसे। चलो देखो, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, आपको पता है क्या पता है आपको कि भाई v को आप dx बाई dt लिख सकते हो, है ना। तो v को जब आप बच्चे dx बाई dt लिखोगे तो d8 प्लस में 12t माइनस में t क्यूब हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में बच्चे ये कुछ आपका dt निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करना है, ये कांस्टेंट नंबर का 0 होता है, प्लस में 12 हो गया और ये माइनस में कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो v निकल कर आया है, एक्सीलरेशन क्या होगा, dv बाय dt, यानी कि आपको इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे, वही तो बोल रही थी मैं। ठीक है, पेपर में ऐसे मत करना, ये तो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, सीधा यहीं पे एक लाइन में सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, अभी तो ये समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दोबारा करोगे तो 12 का हो गया 0, ये आ गया आपका -6t। माइनस का साइन बच्चे यहाँ पे आपका क्या बता रहा है, रिटार्डेशन ही बता रहा है कि एक्सीलरेशन झटके में क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ ये आपका आ गया वेलोसिटी, उसने क्या बोला, आप रिटार्डेशन बताओ कब, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो क्या मैं यहाँ से ये टाइम निकाल सकती हूँ कि अगर वेलोसिटी 0 हो रही है तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से मेरा टाइम कुछ निकल कर आएगा, 12 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वेयर, 12 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वेयर। ये हो गया आपका, क्या निकल कर आएगा, 3t स्क्वेयर निकल कर आएगा, 8 प्लस में 12t माइनस में 3t स्क्वेयर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ से बच्चे कुछ आपका t कितना आ जाएगा, t आपका यहाँ से आ जाएगा कुछ 3 4 t बच्चे यहाँ से आपका कुछ आ जाएगा प्लस माइनस में 2, t बच्चे यहाँ से आपका कितना आएगा, प्लस माइनस में 2 निकल कर ये आया। टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से आपका टाइम हो जाएगा +2, और जब आप इस वैल्यू को इसमें डालोगे a इज इक्वल्स टू -6t में, तो -6 इंटू में 2, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन क्या बता रहा है कि ये रिटार्डेशन हो रहा है। बोलो बात क्लियर हो गई होगी, हो गई होगी। चलो आओ अगला क्वेश्चन। दो कार है P और Q, स्टार्ट हो रही है पॉइंट से, दो कार की बात कर रहा है, सेम टाइम पे एक सीधी लाइन में जा रही है, इनकी पोजीशंस बताई हुई है। जो P कार है उसकी पोजीशन बताई हुई है 80 प्लस में BT स्क्वायर, और जो Q कार है उसकी पोजीशन बताई हुई है FT माइनस में T स्क्वायर। एट व्हाट टाइम, कौन से टाइम पर ये कार जो है इनकी वेलोसिटी सेम होगी। एक बार इंटीग्रेट करो, वेलोसिटी पूछो और वेलोसिटी निकालो। उसने सिचुएशन दी हुई है कौन से टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों के इक्वेट करो, वो टाइम पता चल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, vxp dxp अपॉन में dt, तो d 80 प्लस में bt स्क्वायर अपॉन में dt। ठीक है, v कैसे निकालोगे, यहाँ से कैसे निकालोगे, a और b कांस्टेंट, a और b कांस्टेंट है मान के चलो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस में ये कितना आ जाएगा 2b, है ना, 2b आ जाएगा, 2bt आएगा, है ना, 2bt आएगा, 2bt आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको करो भाई, पेपर में ये सब लिखना नहीं है, अभी सिखा रही हूँ, ये मत सोचना मैम स्लो करवा रही है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बैक टू बैक, तो सीधा क्वेश्चन के साथ ही इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि समझ ही नहीं आएगा कि कब यूज टू होगा इन चीज़ों की। ठीक है, चलो अब यहाँ पे v निकलेगा, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करोगे ft माइनस में t स्क्वायर अपॉन में dt लिखोगे, तो यहाँ से आपका ये आएगा v किसकी, q कार का, ये आपका आया था p कार का,
तो ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा, f माइनस में 2t। ठीक है, अब इसने कंडीशन बोली है क्या कि कौन से टाइम पे दोनों कार की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, दोनों को आप इक्वेट करो, इक्वेट करके टाइम आ जाएगा। a प्लस में कितना आ गया, 2bt आ गया, प्लस ही आएगा ना, ये प्लस ही था ना, कोई साइन वाइन देख लेना, कुछ गलत ना हो गया हो। ठीक है, ये हो गया आपका f माइनस 2t। t वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, 2bt प्लस में कितना आ गया, ये 2t आ गया, और ये एक तरफ ले जाओ, f माइनस a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से t कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचेगा, 2b प्लस में 2, ये बच्चे आपका हो जाएगा f माइनस a। ठीक है, यहाँ से इसको नीचे ले जाओ तो टाइम बच्चे आपका क्या निकल कर आ गया, टाइम बच्चे आपका निकल कर आ गया f माइनस ए 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, तो अंदर बचेगा b प्लस a। ये इस टाइम पे बच्चे आपके दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, आपकी दोनों की वेलोसिटी बच्चे सेम होगी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल, आपको एक पोजीशन दी हुई है पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, कितनी क्या पोजीशन दी हुई है, 9t² माइनस में t³, जहाँ पे x आपको बच्चे मीटर में दिया हुआ है और t आपको सेकंड्स में दिया हुआ है। उसने पूछा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। अब जब मैं आपको मोशन समझाऊंगी तो कुछ कुछ बातें मैं आपको बताते हुए चलूंगी। यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है, यहाँ बच्चे आपका मैक्सिमम स्पीड का मतलब है कि आपका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, आपका बच्चे जो एक्सीलरेशन है वो 0 हो रहा है। तो एक काम करो, ठीक है, पहले इसको आप, उसने पूछा क्या है, इसको ध्यान से फोकस करो। उसने पूछा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, इस पोजीशन की, इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है जब ये मैक्सिमम स्पीड को अटेंड करता है। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालो, उसको 0 के इक्वल रखो, बताती हूँ क्यों, क्योंकि एक ही कंडीशन दी हुई है इसने। पहले तो इसको एक बार डेरिवेट करो, अब सीधा कर रही हूँ, बार बार लिखूंगी नहीं। आपको पता है कि x वाले को जब हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, एक्सीलरेशन निकल कर आता है। एक बार करोगे ये आपको v बताता है, कितना आ जाएगा, 2 9 18t माइनस में 3t²। 2 बार करोगे आपको a पता चलता है, 18 माइनस में क्या हो गया, ये 18 माइनस में 6t। मैक्सिमम स्पीड पे एक्सीलरेशन 0 होता है, तो यानी कि ये यहाँ पर 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो 18 इज इक्वल्स टू 6t, यहाँ से t कितना आ गया आपका, 3 निकल कर आया। ठीक है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। अब यहाँ से बच्चे आपने देखा कि हमने आपका क्या निकाला बेटा, हमने यहाँ से आपका, जब यहाँ से बच्चे आपका टाइम आ गया, यहाँ से आपको टाइम पता चल गया तो इसके अंदर पुट करो, आपको पोजीशन पता चल जाएगी। सिंपल, कितना आ जाएगा, 9t² माइनस में t³, ये कितना आ गया 9, 3² माइनस में कितना आ गया 3³ और ये कितना आ गया, कितना आ जाएगा, ये 9t² है ना, 9t² माइनस में 3 3 9 81 माइनस में 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 11 में से 7 माइनस करोगे तो 4 आएगा और 7 में से देन फर्दर 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये कुछ आपका 54 मीटर आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, करके देखना होता है या नहीं, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। दिस इज द क्लास जहाँ पे आपको ये बताया जाए कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का मोशन में कहाँ पे यूज होगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में, और देखो कोई मुश्किल डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है नहीं है, सिर्फ बेसिक चाहिए, बेसिक कर लो, पेपर में अच्छा करोगे। ठीक है, एंड बिलीव रखो अब मेरे ऊपर भी और खुद के ऊपर भी। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले आप बच्चे, अगर आपको चाहिए अपने क्लास के PDF तो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम विच इज़ नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी एंड लाइक एंड शेयर अगर आपको सेशन अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।